अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3D कंप्यूटिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड में से एक है और इसकी फर्दर जो है 3 टाइप्स हैं: विदाउट पिवटिंग, पार्शियल पिवटिंग एंड कंप्लीट पिवटिंग। विदाउट पिवटिंग का मतलब यह है, ऐसा नहीं कि इसमें पिवट एलिमेंट नहीं होगा, इसमें पिवट एलिमेंट होगा, लेकिन वो ये है कि उसे डायगोनल एलिमेंट्स में से चूज़ करना है। उसके बाद पार्शियल पिवटिंग है, इसमें हमें लार्जेस्ट नंबर देखना है करंट कॉलम में से। एंड फिर जो कंप्लीट पिवटिंग है उसमें क्या होगा, लार्जेस्ट एब्सोल्यूट नंबर देखेंगे इंटायर सब मैट्रिक्स में से। इंटायर सब मैट्रिक्स का मतलब ये है, यानी हमारा जो एक मैट्रिक्स बनता था ए मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स बनता था एक्स मैट्रिक्स एंड जो थर्ड क्रैमर रूल में हमने देखा मैट्रिक्स बी वाला मैट्रिक्स बनता था। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक ही मैट्रिक्स बनाएंगे, उसे हम बोलेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। उसके अंदर सारी की सारी एंट्रीज को हम लिख देंगे, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनको भी और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको भी। चलिए देखते हैं विदाउट पिवटिंग किस तरह सॉल्व किया जाता है। ये हमारे पास एक इक्वेशन x + 5 + z = 6 और ये सेकंड वन है 2x + 3y + 7 = 20 एंड थर्ड वन है 0x। यहाँ पर 0x तो नहीं लिखा हुआ था, मीन कि कोई भी वेरिएबल यहाँ पर मेंशन नहीं था। यहाँ पर हमने खुद से अपनी जो है ना सहूलत के लिए यहाँ पर लिख लेना है 0x + 2y + 5z = 13। अब ये है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ पर हमने क्या किया है, सारे के सारे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट भी लिख लिए हैं और जो राइट हैंड साइड पर इक्वल की दूसरी साइड पर कांस्टेंट टर्म्स दी हुई हैं वो भी हमने साथ में लिख ली है। इसे हम बोलेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और अगर हम सब मैट्रिक्स की बात करें तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, वो मैट्रिक्स होगा 1 2 0 1 3 1 1 7 5, इतना मैट्रिक्स होगा, यानी कि ये वाली एक कॉलम को निकाल के यहाँ तक। सबसे पहला जो मेथड हम कर रहे हैं वो है विदाउट पिवट एलिमेंट। लेकिन पिवट एलिमेंट तो होगा इसमें, लेकिन वो डायगनली कोई भी एलिमेंट चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पिवट एलिमेंट है हमने कौन सा लिया है, वो हमने लिया है 1। A11 का मतलब ये है कि इसकी रो भी 1 है, इसका कॉलम भी 1 है, = 1 मेक ऑल। अब हमने क्या करना है, ऑल नंबर्स बिलो पिवट = 0। हमने जितने भी पिवट एलिमेंट के नीचे वाले नंबर्स हैं उनको 0 बना देना है, 0 बनाने की कोशिश करनी है। अब सबसे पहला ऑपरेशन जो हम यहाँ पर फॉर्म करेंगे वो क्या करेंगे, R2 पर करेंगे, यानी रो 2 पर करेंगे। वो क्या करेंगे, रो 2 में से हमने माइनस करना है 2R1 को, यानी कि रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ एंड देन R2 में से उसको माइनस कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 1 2, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पर आ गया। 3 2 1 2, 3 - 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 7 2 1 2, 7 - 2 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 6 2 12, 20 - 12 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये वाला एलिमेंट तो हो गया 0। अब नेक्स्ट जो डायगोनल एलिमेंट में से पिवट एलिमेंट चूज़ करना है वो ये वाला एलिमेंट होगा। ये क्या है हमारे पास है 1। A22 मतलब कि सेकेंड रो और सेकेंड ही कॉलम = 1 मेक ऑल नंबर बिलो पिवट एलिमेंट = 0। रो 3 में हम क्या करेंगे, रो 3 में से माइनस करेंगे 2R2, यानी कि R2 रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और R3 में से उसे कर देंगे माइनस। हमने अब सबसे पहले देखा रो 2 कौन सी है, ये वाली हमारे पास है रो 2। इसे मल्टीप्लाई किया किसके साथ, इसे मल्टीप्लाई किया हमने 2 के साथ। 2 1 2, 2 - 2 आ जाएगा 0। फिर 5 2 10, 5 - 10 क्या आ जाएगा, -5। इसी तरह 13 - 16 क्या आ जाएगा, -3। इट इज़ कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। अब ये यहाँ पर 3 0 बन गए, ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बन गया और यहाँ पर 1 1 1 हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास एक कोफिशिएंट ये है, हमारे पास x का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट है, ये z का कोफिशिएंट है। अब z का कोफिशिएंट -5 = ये कांस्टेंट टर्म के इक्वल आ गया, -5y = -3। इसी तरह यहाँ पर y + 5z = 8 आ गया। इसी तरह जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x + y + z = 6। इसी तरह जो है हम इक्वेशंस बना के वैल्यूज पुट कर देंगे, फ्रॉम R1 फ्रॉम R2 फ्रॉम R3 लिखेंगे इसको। इस तरह हमने R3 से लिया -5z = -3, z = -3 / -5 और इसका आंसर आ गया 0.6। इसी तरह R2 से लिया हमने y + 5z = 8, पुट z = -6 और y की जगह पे y लिखा और z की जगह पर 0.6 पुट किया। आंसर हमारा क्या आ गया, 8 - 3 करके y 5 आ गया। अब रो 1 में से देखना है, रो 1 में से x + y + z = 6 किया और x + y की जगह पर y की वैल्यू, z की जगह पर z की वैल्यू, दोनों को प्लस किया, 6 में से माइनस किया, आंसर आ गया 0.4। अब हम देखेंगे पार्शियल पिवटिंग या फिर पार्शियल पिवट एलिमेंट को किस तरह से हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज़ कि पार्शियल पिवटिंग में हम कोई भी जो 2 रोज़ होंगी उनको स्वैप कर सकते हैं एट अ टाइम। 2 रोज़ को हम स्वैप कर सकते हैं
और जो विदाउट पिवटिंग हमारा मेथड था उसमें हम लोग रोज़ को स्वैप नहीं कर सकते थे, इंटरचेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो मेथड आएगा कंप्लीट पिवटिंग, उसमें क्या करेंगे, हम रोज़ को भी स्वैप कर पाएंगे और कॉलम्स को भी, और सारे के सारे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकेंगे। ये सेम मैट्रिक्स मैंने ले लिया है ताकि आप लोगों को ये प्रूव करके दिखाया जा सके कि तीनों मेथड्स के साथ आंसर जो है वो सेम ही आएगा। अब वही मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर दोबारा ले लिया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रो 1 को और रो 2 को आपस में कर देंगे इंटरचेंज। क्यों करेंगे, ताकि जो इस कॉलम में से, जो करंट कॉलम में से हम यहाँ पर करेंगे ना पिवट एलिमेंट को चूज, तो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो हमारे पास टॉप पर आ जाए। तो रो 1 को और रो 2 को हमने जब स्वैप किया, इंटरचेंज किया, तो ये 2 ऊपर आ गए, ये वाला 1 नीचे। इस तरह 3 ऊपर 1 नीचे, 7 ऊपर 1 नीचे, 20 ऊपर 6 नीचे। अब क्या करना है, पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करना है। ये 2 हमारे पास बन गया है पिवट एलिमेंट। अब हमने क्या करना है, हमें पता है पिवट एलिमेंट के नीचे जितने नंबर हैं उनको हमने 0 बनाना होता है। ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको अब हम 0 बनाएंगे। इसे 0 बनाने के लिए क्या करना है, हमने R2 में से माइनस करना है 1/2 R1। जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ और -1/2 के साथ, माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये रह जाएगा -1, 1 - 1 हो जाएगा 0, तो ये हमने लिख लिया 0। इसी तरह 3, ये -3/2 हो जाएगा, और ये 1, इनको प्लस माइनस करेंगे तो आएगा -1/2, ये हो जाएगा माइनस का 7/2, और +1 होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 5/2। इसी तरह 6, और ये माइनस का 20/2, ये माइनस का 10 बन जाएगा तो आएगा -4। थर्ड रो हमने एज इट इज़ लिख लेनी है। एक पिवट एलिमेंट ने तो अपना काम पूरा कर दिया, नीचे वाले जितने भी उसके एलिमेंट्स थे या एंट्रीज थी उनको 0 बना दिया। अब नेक्स्ट पिवट एलिमेंट हमने यहाँ पे देखना है, चूज़ करना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर फिर से रोज़ को स्वैप करना है और ये वाले 2 को ऊपर लेकर आना है। रो 3 और रो 2 का स्वैप किया तो ये वाला 2 ऊपर आ गया। अब जो नेक्स्ट हमारा पिवट एलिमेंट है वो क्या है, ये वाला 2। अब इसके नीचे वाले एलिमेंट को हमने 0 बनाना है। उसको 0 बनाने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, R3 + 1/4 R2। R3 + 1/4 R2 करेंगे, यानी जो भी R2 में हमारे पास, जैसे कि ये 2 है, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 प्लस का रह जाएगा, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 आ गया। ये 5/4 - 5/2 तो ये माइनस का 5/4 आ जाएगा। 13/4 आएगा, और ये -4, ये आ जाएगा हमारे पास -3/4। अब अगर हम यहाँ पर देखें, सिर्फ z की वैल्यू बची है, z कोफिशिएंट बचा है और कांस्टेंट। हम यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर z की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर y की और z की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, इक्वल्स टू कांस्टेंट हम लिख देंगे। इस तरह हमने क्या किया, रो 3 में से -5/4 z इक्वल्स टू -3/4, तो वैल्यू में निकाल ली है। यहाँ 3/5 = 0.6। लास्ट वाला जो हमारा आंसर था उसको भी हम कंपेयर करेंगे इस आंसर के साथ, और जो नेक्स्ट वाला आंसर होगा तीनों को हम कंपेयर करके देखेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर। इसी तरह रो 2 में से हमने लिया 2y + 5z = 13, और z की वैल्यू पुट की, साथ में मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस किया, आंसर निकाल लिया y = 5। रो 1 से हमने लिया x, y, z तीनों को, y की वैल्यू पुट की, 7z की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई करवाया, प्लस किया, उसके बाद 20 में से माइनस कर दिया, और हमारा आंसर आ रहा है 0.4। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट मेथड। अब ये जो मेथड है हमारे पास वो है कंप्लीट पिवटिंग। कंप्लीट पिवटिंग मीन्स कि हम पूरे के पूरे सब मैट्रिक्स में से, पूरे इंटायर सब मैट्रिक्स में से, कोफिशिएंट्स में से हम कोई भी एक एलिमेंट जिसकी जो सबसे लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उसे हम ले सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स अगर वो नंबर माइनस का भी है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे ना, जब उसका मोड लेके या उसका डिटर्मिनेंट लेके, तो वो हमारे पास +7 आएगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू +7 आएगी। जैसे यहाँ पर -7 है तो +7 आ जाएगा, तो वो नंबर हम चूज़ करेंगे। इंटायर मैट्रिक्स में, सब मैट्रिक्स का मतलब ये था कि 6, 20 और 13 ये इंक्लूड नहीं है उसमें। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 7 जो है इसको हमने चूज़ कर लिया। अब 7 को हमने यहाँ से टॉप पर लेकर आना है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड में रोज़ को भी स्वैप कर सकते हैं और कॉलम्स को भी स्वैप करते हैं। तो सबसे पहले हम जब रो को स्वैप करेंगे तो क्या आएगा, रो को स्वैप करेंगे तो 7 नीचे से ऊपर आ जाएगा। रो 1 और रो 2 को स्वैप किया तो 7 नीचे से ऊपर आ गया। फिर कॉलम को किया, रो को किया तो x, y, z वेरिएबल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब कॉलम्स को करेंगे ना, ये थर्ड कॉलम है, यहाँ पर x, y और z की वैल्यू है। यहाँ से जब थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ स्वैप किया तो यहाँ पर z हो गया, यहाँ पे y और यहाँ पर x, z, y और x। इस बात को हमने जहन में रखना है लाजमी। और वेरिएबल का ऑर्डर भी चेंज हो गया, मैंने यहाँ पर लिखा भी है। सिनेरियो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। हमने क्या करना है, जो पिवट एलिमेंट होगा उसके नीचे वाले एलिमेंट जितने भी होंगे उनको 0 बनाना है। फर्स्ट वाले को पहले हमने 0 बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, R2 का, R2 = R2 - 1/7 R1, यानी कि जो रो 1 है उसको मल्टीप्लाई करना है 1 - 1/7 R के साथ। हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट हो जाएगा 0। नेक्स्ट आएगा 4/7, 5/7, 22/7, ये आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा।
सो दैट अगर मैं यहाँ पर करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। नेक्स्ट जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है अपने मैट्रिक्स पर, इस थर्ड वाली रो के फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट एंटी को 0 बनाने के लिए वो करेंगे हम R3 माइनस 5/7 R1, यानी फर्स्ट रो को जो है 5/7 माइनस 5/7 से मल्टीप्लाई करना है और R3 में से माइनस कर देना है। क्या होगा हमारा ये वाला एलिमेंट हो जाएगा 0। अब बारी आती है हमारा नेक्स्ट एलिमेंट या नेक्स्ट पिवट एलिमेंट चूज़ करने की। अब अगर हम देखें सब मैट्रिक्स में से यानी कॉन्स्टेंट वाले को निकाल दें, यहाँ पर सबके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या हैं, 7 है। तो यहाँ पर हम किसी देखेंगे न्यूमरेटर को देखेंगे, माइनस का 10 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो प्लस 10/7 आ जाएगा। इसे हमने चूज़ कर लेना एज अ पिवट एलिमेंट। और अब हम क्या करें, रोज़ को स्वैप करेंगे, रो 1 को रो 3 को स्वैप किया तो ये आंसर है हमारे पास। उसके बाद कॉलम 1 कॉलम 3 को किया तो ये आ गया हमारे पास। अब जो हमारे पास तरतीब है वेरिएबल्स की वो क्या है, z पहले आएगा, फिर x आएगा, फिर y आएगा। उसके बाद हमने एक और ऑपरेशन परफॉर्म करना है वैल्यूज़ पर, R3 प्लस 1/2। जब ये वाला पिवट एलिमेंट उसको हम टॉप पर लेकर आ गए, यहाँ पर था मिड में, बिल्कुल यहाँ पर था, तो रो उसको स्वैप किया तो ये यहाँ पर आया। 2 को और 3 को पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया। जब कॉलम को किया फिर ये यहाँ पर आ गया, ये वाला सारा कॉलम इधर चला गया। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे वाली एलिमेंट को यानी कि 5/7 को 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हमने क्या करना है, प्लस 1/2 R2 करना है और प्लस R3 कर दें तो ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 या 5/2। अब आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि तीनों मेथड्स में क्या होता है, हमारे पास लास्ट पर एक वेरिएबल बचता है और कॉन्स्टेंट टर्म बचती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास देखें z, x और y, ये वाली कौन सी टर्म होगी, y होगी, y इक्वल्स टू 5/2, 1/2, y इक्वल टू 5/2। इसी तरह यहाँ पर x है, y है और ये है, इसके बाद z है, x है और y है इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। रो 3 में से हमने क्या किया, y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू आ गई 5। फिर हमने क्या किया, रो 2 से हमने आंसर निकाला x का, जिस तरह से किया वो आपके सामने है, x इक्वल्स टू 0.4। और फिर रो 1 से लिया हमने 7z प्लस 2x प्लस 3y को उनकी वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई करवाया, देन माइनस किया और हमने वैल्यू निकाली 0.6। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो x की जो वैल्यू 0.4 है, y की वैल्यू 5 है और z की वैल्यू 0.6 है। ये हमारे पास कौन सा मेथड चल रहा है, कंप्लीट पिवटिंग। अब हम देखते हैं पार्शियल पिवटिंग का। पास है पार्शियल पिवटिंग का, तो y की वैल्यू 5 है, x की 0.4 है और z की हमारे पास जो है 0.6 है। मैं यहाँ पर नहीं लिखा रही लेकिन उसकी भी 0.6 है। ये जो आंसर है ये है विदाउट पिवटिंग का, z 0.6 है, y इसमें 5 है और x जो इसमें 0.4 है। यानी कि तीनों मेथड से जो हमारा आंसर है बिल्कुल सेम आ गया। आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इस लेक्चर के बाद कोई भी क्वेश्चन हुआ तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।